बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कई दोस्त पूछते हैं कि हम ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट कौन से बेचें और ऑनलाइन बेचने के लिए प्रोडक्ट कैसे चूज़ करें। तो मैंने सोचा कि आज इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई जाए और बताया जाए कि अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, कोई चीज़ ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने प्रोडक्ट कैसे चूज़ करनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ऑनलाइन काम करने के लिए, ऑनलाइन चीज़ बेचने के लिए कौन-कौन से ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, कौन-कौन से सोर्स या मीडियम है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन काम करने के लिए। तो उसके अंदर जो है पहले नंबर पे दराज़ है, फिर फ़ेसबुक है, उसके बाद इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और उसके बाद जो है आपकी पर्सनल वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर जिसके अंदर आप अपनी डोमेन और होस्टिंग जो है वो परचेज़ करके एक स्टोर बनाते हैं और उसके ऊपर अपनी चीज़ बेचते हैं। तो पहले आते हैं दराज़ की तरफ। दराज़ बेसिकली एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, आपको पता है। अगर आपने कोई चीज़ दराज़ पे सेल करनी है ना, तो फिर आपने सबसे पहले ये देखना है कि अगर हम दराज़ पे कोई चीज़ जब परचेज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें हम कोई चीज़ दराज़ पे सर्च करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ ही वो ओपन हो जाएँगी। काफ़ी लोग वो चीज़ सेम बेच रहे होंगे। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि किसके रिव्यूज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। हालाँकि कुछ लोग जो होते हैं वो वही सेम प्रोडक्ट जो है वो कम पैसों पे भी ऑफ़र कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, लेकिन उनके रिव्यूज़ कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होता। तो हमारी फिर कोशिश ये होती है कि एक चीज़ अगर हम ₹50 महंगी भी ले लें कोई मसला नहीं, लेकिन रिव्यूज़ मैक्सिमम में हाईएस्ट रिव्यू है तो चलो हम यहाँ से चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। तो अगर आपने दराज़ पे काम करना है ना, तो आपने फिर ये चीज़ ज़हन में रख के काम करना, आपने वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है जो आप लॉन्ग टर्म चला सकें, क्योंकि जब आप दराज़ पे चीज़ बेचनी शुरू करेंगे तो आप आस्ता-आस्ता जैसे-जैसे वो बिकेगी उस तरह उसके रिव्यूज़ आते जाएँगे, उसी तरह वो चीज़ जो है मैच्योर होती जाएगी। आपकी लिस्टिंग जो है मैच्योर होती जाएगी, फिर जैसे-जैसे उसके रिव्यूज़ इंक्रीज़ होंगे तो उसकी बिकने की स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो चीज़ आपने दराज़ पे लगानी है ना, तो आपने ये देखना है कि इसकी सोर्सिंग मैंने कैसे करनी है। यानी ये सारा आपकी सोर्सिंग बेस पे काम है कि एक चीज़ वो आपने चूज़ करनी है जो आप लॉन्ग टर्म चला सकें। अगर एक जगह से वो नहीं मिल रही तो आपने दूसरा सोर्स कौन-सा है, तीसरा सोर्स कौन-सा है। ये तो एक तो आपने ये देखना कि ये वाली चीज़ जो है मैं कहाँ-कहाँ से परचेज़ कर सकता हूँ। दूसरा आपने उसके अंदर वेरिएशन ही लेके आनी है, यानी कि अगर एक डिज़ाइन आप बेच रहे हैं फिर वही डिज़ाइन बिकेगा, या अगर एक कलर बेच रहे हैं तो फिर आप वही कलर बेचेंगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो आप लॉन्ग टर्म बेच सकेंगे। अगर आप दरमियान में कलर चेंज करेंगे तो आपके वो रिव्यूज़ ख़राब हो जाएँगे। दराज़ की वैसे भी पॉलिसी के अगेंस्ट है कि अगर आप प्रोडक्ट दरमियान में चेंज कर देंगे, एक रिव्यू जिसके आए हुए हैं, तो वो दराज़ को अगर शिकायत कर दें वो लिस्टिंग वैसे ही वो डिलीट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो दराज़ पे अगर आपने काम करना तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने वो चीज़ लगानी है जो आप लॉन्ग टर्म बेच सकें। दूसरा जो है वो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे लोग डिफरेंट पेजेस बनाए होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन पे बेच रहे होते हैं, या ऑनलाइन या लाइव ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू लोग चीज़ बेच रहे होते हैं। तो उसके अंदर आप शॉर्ट टर्म चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 पीस पड़े हैं एक प्रोडक्ट के, तो आप वो लगा के भी बेच सकते हैं। इन जगहों पे अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है ना, तो इस जगह पे लोग जो आपसे चीज़ लेंगे वो लेंगे रेट की बेस पे। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है कई लोग वो चीज़ बेच रहे होंगे, तो आप अगर सस्ती चीज़ ऑफ़र कर रहे होंगे ना, तो इन मार्केट प्लेस में बेसिकली वो कस्टमर होता है जो सस्ती चीज़ लेता है, महंगी चीज़ नहीं लेता। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी। फेसबुक पे बेचने के लिए, इंस्टाग्राम पे बेचने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। अगर आपने फेसबुक पे बेचनी है, कोई ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उन पे भी बेच सकते हैं, उनकी थोड़ी-सी फ़ीस होती है, या आप अपना पेज बना के उस पे भी बेच सकते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम पे आप अपनी पोस्ट वगैरह लगा के उस पे बेच सकते हैं। व्हाट्सएप पे चीज़ बेचने के लिए लोग आमतौर पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी नंबर जो होते हैं वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल के फिर उन लोगों को वो चीज़ बेचते हैं। और बेसिकली व्हाट्सएप में ज़्यादातर जो है ना पर्सनल कॉन्टैक्ट इस्तेमाल होते हैं, या फिर आप अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सेल कर रहे हैं तो वहाँ से आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, तो वो उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप व्हाट्सएप पे सेव करिए हैं, तो फिर आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के उस तरह भी आप व्हाट्सएप पे सेल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आया था वेबसाइट का, अपने पर्सनल ऑनलाइन स्टोर का। तो उसके लिए आपको डोमेन खरीदनी पड़ेगी और आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। उसके लिए दो ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं, एक शॉपिफाई इस्तेमाल होता है और एक वूकॉमर्स लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वूकॉमर्स जो है वो थोड़ा सस्ता है और शॉपिफाई थोड़ा महंगा है। इस पे इंशाल्लाह मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि शॉपिफाई यूज़ करना चाहिए या वूकॉमर्स यूज़ करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन स्टोर पे अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो आप एक तो वो दराज वाली प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके ऑनलाइन स्टोर पे जो कस्टमर आएगा ना वो रिव्यूज़ नहीं देखेगा। इसलिए आपको अपने ऑनलाइन स्टोर पे चीज़ बेचने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। एक तो आपको प्रोफेशनल फ़ोटोशूट करवाना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट का। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बड़ी अट्रैक्टिव लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स में। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने अगर
पैसा लगाना है, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए एड्स चलानी है, तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चलाएं, बजाय इसके कि आप हज़ार 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 रुपया सब पे अलग-अलग लगाएं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे। आप 3,000 रुपया इकट्ठा उठा के इंस्टाग्राम पे लगा दें तो आपको कस्टमर अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो कस्टमर है वो ऑनलाइन स्टोर से ज़्यादा सेलिंग करता है। तो ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि अगर मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एड्स लगाई हैं तो मुझे ज़्यादातर जो सेलिंग होती है ना, या ज़्यादातर जो कस्टमर मेरा बनता है वो बनता है इंस्टाग्राम से। तो इसलिए आपने अगर पैसा लगाना ही है तो फिर आप इंस्टाग्राम पे लगाएं। उसके बाद फिर मैंने भी यही काम किया कि मैंने सब हर जगह से ऐड बंद की और टोटल पैसा लगाया इंस्टाग्राम पे, तो मेरी सेल जो है वो काफ़ी बेहतर हुई। इसलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे ही बैठे हुए हैं। तो अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, कोई चीज़ ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो आपने ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, इनको मद्देनजर रखते हुए अपनी चीज़ चूज़ करनी है कि आपने कौन से ऑप्शन की तरफ जाना है, कौन से मीडियम की तरफ आपने जाना है, उस लिहाज से आपने प्रोडक्ट जो अपनी चूज़ करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।